हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित। साथियों, यह दूसरा लेक्चर है। यदि आप लोग पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके पहले लेक्चर को देखिए, उसके बाद दूसरे लेक्चर को देखिए। साथ में इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या बनाना और छोटी से छोटी संख्या बनाना। साथियों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमेशा पूछा जाता है बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, छोटी से छोटी संख्या बताइए। साथियों, आइए एक प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो हम उत्तर किस प्रकार से देंगे, सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। आइए देखते हैं साथियों। मान लीजिए साथियों, दे दिया पहला क्वेश्चन आपके पास। लिखते हैं पहला क्वेश्चन कि दिया है अंको अंको 6, 2, 1 व 8 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से पूछा जाएगा प्रश्न। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में। साथियों, इसमें अंक आपको दे दिया है। कौन कौन अंक है? 6, 2, 1 व 8 से बनने वाली। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे। नियम क्या होता है साथियों? यदि आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है तो इन अंकों को अवरोही क्रम में सजा देंगे। इन अंकों को किस क्रम में सजाना? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? देखिए, अवरोही क्रम का मतलब ये होता है सबसे बड़ा पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, सबसे अंतिम में सबसे छोटा लिख देते हैं, अवरोही क्रम में सजा देंगे साथियों। तो सबसे बड़ी संख्या बनाइए। सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। देखिए, बहुत ही आसान है, समझने का प्रयास करें। क्या है? सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या में क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम में सजा देंगे। किसको अवरोही क्रम में सजाना है? जो अंक दिया गया है प्रश्न में, 6, 2, 1, 8 अवरोही क्रम में सजाइए। सबसे पहले देखिए, बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे पहले सबसे बड़का लिखेंगे। सबसे बड़का कौन है? 8 है, तो 8 को हम पहले लिखेंगे। 8 के बाद कौन है? 6 है, 6 को लिखेंगे। 6 के बाद कौन है साथियों? 2 है, तो 2 को लिखेंगे। उसके बाद सबसे अंतिम में सबसे छोटा यानी कि 1 को लिख देंगे। अब हमको क्या बनाना है? सबसे छोटी संख्या लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या। देखिए, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में क्या होता है? सबसे छोटा पहले होता है। आरोही क्रम में सबसे छोटा क्या होता है? पहले होता है। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है? 1 है, तो 1 को लिखेंगे, पुनः 2 को लिखेंगे, तब 6 को लिखेंगे यानी 6 को, उसके बाद किसको लिखेंगे? 8 को लिखेंगे। अब प्रश्न में क्या बोला है कि अंकों 6, 2, 1 व 8 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिख दिया हमने का अंतर बताइए। अंतर का मतलब क्या होता है साथियों? अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। अंतर बताना है तो बड़ी संख्या कौन है? 8621 है, कहेंगे 8621 माइनस कितना हो जाएगा? 1268। अब इसमें से प्यारे साथियों क्या करेंगे? हम घटा देंगे। घटाइए इसको। 11 में से 8 गया 3, 8 3 11 होता है। यहाँ पे कितना? 11 में से 6 गया, कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा है? 5 बचा है। 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 8 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। प्यारे साथियों, यही होगा आंसर हमारा 7000
353। यह रहा राइट आंसर। इसी प्रकार से साथियों हर एक सवाल को यदि इसके पैटर्न पे आते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अंकों 5, 6, 9 व 0 से बनने वाली चार अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। साथियों हमने क्या बताया, दी गई अंकों को हम बड़ी संख्या बनाना है तो अवरोही क्रम में सजाएंगे और छोटी संख्या बनाना है तो आरोही क्रम में सजाएंगे। साथियों लेकिन इस सवाल को बहुत ज्यादा लोग गलती कर रहे हैं, पूछिए क्यों? तो आइए मैं इस चीज को मैं बताता हूँ। मान लीजिए साथियों सबसे बड़ी संख्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिख देंगे। अवरोही क्रम में लिखने का मतलब क्या होता है, सबसे बड़े पहला लिखेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे, बड़े वाले अंक को लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक क्या है 9, 9 के बाद क्या होगा 6, 6 के बाद क्या होगा 5, अब 5 के बाद क्या होगा साथियों 0 हो जाएगा। अब चलिए अब सबसे छोटी संख्या बनाना है, लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा पहले लिखेंगे। आप लोग बोलिएगा कि सबसे छोटा 0 है तो 0 को पहले लिखे, नहीं प्यारे साथियों सबसे पहले हम 0 को नहीं लिखेंगे। क्यों 0 को नहीं लिखेंगे, 0 को देखिए जैसे लिखेंगे आप 0, 5, 6, 9, तो इसको हम 4 अंकों में नहीं काउंट करेंगे। सबसे पहले आगे 0 लग जाने से इस 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको हम 4 अंक में कन्वर्ट नहीं, 4 अंक में नहीं गिनेंगे, इसको 3 ही अंक मानेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 12 लिखना तो 12 तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने कहा 1 लिखिए तो 0 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। 0 2 2 लिखने के लिए 0 2 लिखते नहीं लिखते हैं। तो प्यारे साथियों हम 0 को आगे अगर सबसे लिख देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसको अंक में काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि हम 3 ही अंक मानेंगे। इसलिए साथियों क्या करेंगे, यदि अंक में 0 के रूप में अंक दिया गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे 0 को छोड़ देंगे। 0 को हमेशा छोटी संख्या बनाने के लिए सेकंड नंबर पे लिखा जाता है, यानी दूसरी अंक के रूप में लिखा जाता है, दूसरे स्थान पे लिखा जाता है। पहले स्थान पे क्या होगा देखिए 0 को छोड़ देंगे। अब देखेंगे 5, 6, 9 में सबसे छोटा कौन है, तब 5, 6, 9 में सबसे छोटा क्या है 5 है, 5 को लिखेंगे। अब 5 जो हम लिखे हैं जस्ट बाद हम क्या करेंगे 0 को हम क्या करेंगे बैठा देंगे। अब उसके बाद हो गया प्यारे साथियों 6, उसके बाद क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यह हुआ साथियों। अब क्या पूछा योगफल, तो लिख लेंगे योगफल। योगफल आराम से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा योगफल, हो जाएगा योगफल बराबर 9650 प्लस 5000 कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 5069 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए प्यारे साथियों, 9 में 0 जुटेगा कितना हो जाएगा 9 होगा, 9 होगा। 6 5 कितना हो जाएगा 11। अब कितना बचा 6 और 0 एक हासिल हो गया है, 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 9 5 कितना हो जाएगा 14, यानी कि कितना हो जाएगा 14,719 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों प्रकार के प्रश्न जीरो वाले और नॉन जीरो वाले प्रश्न आपको करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। आइए एक प्रश्न और लेते हैं और कुछ आपको HW के रूप में दे देते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर जरूर बताना है। आपके स्क्रीन पे 2 प्रश्न दिख रहा है। पहला प्रश्न क्या है, इसमें अंकों 4, 6 व 8 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना साथियों। इसमें क्या है 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। साथियों इन दोनों सवालों का आंसर आप स्वयं करेंगे, खुद लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। सबका कमेंट देखा जाएगा, उसके बाद अगले वीडियो में इसका निवारण किया जाएगा। आइए साथियों हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अगले कंसेप्ट को लेते हैं, अगले तरीकों को सीखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जातीय मान, आंकिक मान, वास्तविक मान। जैसे एक बच्चे का 3 नाम होता है उसी प्रकार से चाहे जातीय मान पूछे, चाहे आंकिक मान पूछे, चाहे वास्तविक मान पूछे, इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। साथियों तीनों एक ही चीज होती है। तो क्या होता है आइए इसका हम परिभाषा लिख देते हैं। क्या होता है प्रत्येक अंक का, हम कह सकते हैं प्रत्येक अंक का जातीय मान जाति मान
जाति मान कहिए, चाहे आंकिक मान चाहिए चाहे वास्तविक मान चाहिए, मान वही होता है, वही होता है, वही होता है जो जो अंक होता है, जो क्या होता है, अंक होता है, जो अंक होता है। जाति मान की संख्या क्या होती है साथियों, निश्चित होती है। हम कह सकते हैं जाति मान की संख्या निश्चित होती है। लिख सकते हैं साथियों, जाति मान की संख्या, जातीय मान की संख्या, मान की संख्या निश्चित होती है, निश्चित होती है, निश्चित होती है। जैसे कि बात करेंगे सब प्यारे साथियों, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। हम एक शब्द में और जाति मान, आंकिक मान, वास्तविक मान को समझ सकते हैं। जैसे किसी संख्या में अंक का वास्तविक मान, जातीय मान चाहे आंकिक मान स्वयं संख्या होती है। स्वयं क्या होती है, स्वयं संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे साथियों, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल जैसे हमने पूछ दिया कि 15,625 में 6 का जाति मान बताओ, 6 का जातीय मान। बहुत ही सिंपल है, जाति मान, जाति मान बताओ। 6 का हमको जाति मान बताना है, देखिए जाति मान बताओ। तो इस 6 का जाति मान प्यारे साथियों 6 ही होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। पहला सवाल हो गया साथियों। दूसरा सवाल ले लेते हैं, दूसरा सवाल ले लेते हैं। कुछ भी पूछा 3.268 में 6 का जाति मान, 6 का जाति मान पूछ लिए साथियों। दशमलव वाली संख्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे दशमलव वाली संख्या हो चाहे हमारे केवल पूर्णांक हो, कोई मतलब नहीं है। बस जाति मान पूछेगा, जिस अंक का जाति मान पूछेगा उसका वही अंक ही जाति मान। 6 का पूछा, 6 का जाति मान क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा साथियों, 6 ही हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट है। उम्मीद करता हूं कि जाति मान, आंकिक मान और वास्तविक मान आपको अच्छे ढंग से समझ में आया हो। कुछ भी आंसर मतलब कि वही होगा जो प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, और कुछ नहीं है। मान लीजिए आपको दे दिया एक सवाल और ले लेते हैं, चाहे जितना भी बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए तीसरा सवाल मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 78 9 3 2 1 6 5 सबका जाति मान पूछेगा, तो 5 का जाति मान प्यारे साथियों 5 ही होगा, 5 का जाति मान 5 ही बोलेंगे। 6 का जाति मान पूछेगा तो 6 ही होगा। 1 का जाति मान 1 ही होगा। 2 का जाति मान 2 ही होगा। 3 का जाति मान 3 ही होगा। 9 का जाति मान 9 ही होगा। 8 का जाति मान 8 ही होगा। 7 का जाति मान 7 ही होगा। चाहे किसी भी अंक का पूछेगा तो स्वयं वह संख्या ही उसकी जाति मान होती है। जात का मतलब समझिए, यह अंक जात के हिसाब से होता है और स्थान के हिसाब से होता है। स्थानीय मान स्थान के हिसाब से होता है, और जात यानी कि कौन सा अंक है उसको स्वयं बताना होगा। बात समझिए, थोड़ा सा और हम समझ लेंगे साथ में। थोड़ा सा आइए इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा देखिए। और जैसे नाम वैसे काम होता है सर, देखिए जैसे नाम है वैसे काम। मान लीजिए जाति मान की बात पूछ रहा, जैसे कि हम लोग सभी लोग क्या हैं, मानव जाति के हैं। जात की बात कर रहे तो क्या है, मानव जाति के हैं सभी। कोई भी हो सभी क्या है, मानव जाति के हैं। लेकिन पद के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, स्थान के हिसाब से सबका क्या अलग अलग काम होता है, तो वो हमारा स्थानीय मान हो जाता है, ये मेरा क्या हो जाएगा, जाति मान हो जाएगा। आइए प्यारे साथियों, अब हम सीखते हैं स्थानीय मान की बात। स्थानीय मान यानी कि इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, क्या होता है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या है, दी गई संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थानीय मान तथा स्वयं के गुणनफल से प्राप्त मान होता है। बात समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला मान लीजिए, पहला एग्जाम्पल मान लीजिए साथियों हमने ले लिया क्या, 4,89,700
65 में पूछ लिया, 65 में सभी अंकों का सभी अंकों का सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। सभी अंकों का हमको क्या करना, स्थानीय मान ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। देखिए अब देखेंगे, अब देखिए यह हमारा क्या है, 5 है साथियों। गौर से देखिएगा क्या है हमारे पास, 5 है। अभी 5 को 5 हम लिख लेंगे। अब 5 किस स्थान पे है, तब 5 हम देख रहे हैं इकाई के स्थान पे है। इकाई का मतलब होता है 10 के पावर 0, और जब किसी संख्या पे पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है प्यारे साथियों, 1 होता है। तब 5 है। 5 किस स्थान पे है, स्थानीय मान पूछ रहा है, इकाई के स्थान पे। इकाई का मतलब होता है 1, तब 5 करने का हो जाएगा 5 हो गया। देखिए अंक का मान उसके स्थानीय मान तथा स्वयं के गुणनफल के बराबर होता है। स्वयं क्या है, 5 है, स्थानीय मान स्थान कहाँ पे है, 1 पे है, यानी इकाई पे 1 से गुणा करेंगे। अब साथ में मान लीजिए हमने ले लिया किसको, 6 को ले लिया। अब 6 का स्थानीय मान चाहिए तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, 6 को लिख लेंगे, अब गुणा बना देंगे। अब 6 किस स्थान पे है, तो ई 5 इकाई के स्थान पे है, ई किस पे है, दहाई पे है। दहाई का मतलब कितना होता है, 10 होता है। 10 से गुणा करा देंगे, 6 में 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 60 हो जाएगा। अब देखिए हम किसको लेंगे, 7 को लेंगे। 7 किस स्थान पे है, तो 7 प्यारे साथियों हम देख रहे हैं किस स्थान पे है, 7 सैकड़े के स्थान पे है। गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गए। अब 100 से हम गुणा कराएंगे 7 में। 7 में जब प्यारे साथियों 100 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 9। 9 किस स्थान पे है, 9,000 के स्थान पे है। तो 1,000 से गुणा कराएंगे किस में, 9 से, तो 9 गुणे कितना हो जाएगा, 1,000। 1,000 तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, यानी कि 9,000। 9,000 हो गया। उसके बाद हम 8 की बात करेंगे। 8 किस स्थान पे है, 8 प्यारे साथियों 10,000 के स्थान पे। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 से गुणा करा देंगे। 10,000 में होता है 4 जीरो, गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा साथियों। अब हम देखेंगे 4 किस स्थान पे है, तो 4 प्यारे साथियों लाखवां स्थान पे, यानी 1 लाख के स्थान पे है। तो 4 लिखेंगे और गुणे 1 लाख लिख लेंगे। 2 2 4 1 5, तो प्यारे साथियों गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों स्थानीय मान आपको सिंपल नंबर यानी कि सिंपल संख्याओं का समझ में आ गया। प्यारे साथियों थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको स्थानीय मान निकालने में दशमलव वाली संख्या को, है ना। सिंपल वाला रहेगा तो एकदम आराम से निकाल सकते हैं। आइए प्यारे साथियों हम कुछ और प्रश्न को लेते हैं। देखिए गौर से देखते रहिए। मान लीजिए इसको इरेज करते हैं और अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मान लीजिए हमने ले लिया स्थानीय मान बताना है। डायरेक्ट में प्रश्न को लिखना है, स्थानीय मान बताना है। मान लीजिए दे दिया है 2, चल नहीं रहा है, 2 6 8 9 में किसका, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है आपको। 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। प्रश्न नोट कर दिए। अब देखिए क्या होगा इसका आंसर, कुछ ना करना है। अब 6 को देखिए, 6 किस स्थान पे है, तो 6 को 6 लिख लेंगे। किस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100 होता है। 100 से गुणा करा देंगे यानी कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। या रियल प्रथम सेमेस्टर में स्थानीय मान, जाति मान से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आप यूं चुटकियों में लगा सकते हैं। बचा केवल क्या, दशमलव वाली संख्या है तो उसका स्थानीय मान किस प्रकार से निकालेंगे, आइए अब उसके बारे में सीखते हैं। संख्याओं का स्थानीय मान निकालने से पहले कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। प्यारे साथियों इसका एक शॉर्टकट होता है। देखिए स्थानीय मान बताना है किसका, केवल 3 का। सभी संख्याओं में स्थानीय मान किसका बताना, 3 का। देखिए क्या करेंगे, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, यानी 3 का लिखेंगे प्लेस वैल्यू बराबर क्या होगा, 3 है ना, 3 को जो कहते हैं हम क्या करेंगे, लिख देंगे। देखिए शॉर्टकट समझिए, 3 को 3 लिख देंगे। अब 3 को छोड़ देंगे, 3 को हम क्या करेंगे, ढक लेंगे। 3 को ढकने के बाद उसके किधर, दाहिने ओर देखिए, इसके दाहिने ओर इधर देखिए, यानी 3 के बगल में कितना अंक है, तो 1 2 3 अंक है।
तो 3 जीरो बैठा दीजिए, 1 2 3, यानी कि 3000 आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बताइए, यदि आपको उस प्रकार से नहीं समझ में आया इस प्रकार से सीख लीजिए। अब देखिए सेकंड वाले सवाल में, देखिए इस 3 का स्थानीय मान पूछा है, प्लेस वैल्यू पूछा 3 का इसका। तो देखिए 3 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, 3 के इधर वाला देखेंगे कितना अंक है, यानी 3 के दाहिने की ओर चलने पे कुल कितना अंक है। बात समझिए, 3 के दाहिने की ओर चलने पे कुल कितना अंक है, तो 2 अंक है। इधर वाला अंक नहीं देखेंगे, यानी इन अंकों को हम क्या करेंगे, नहीं देखेंगे, यानी 3 के इधर वाले अंक को देखेंगे, दाहिने की ओर जो है। तो कौ अंक है, 1 अंक 2 अंक है, तो दोनों अंकों को हम 0 बना देंगे, यही आपका 3 का स्थानीय मान हो जाएगा। अब इसमें 3 का पूछा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा प्यारे साथियों, इस 3 का स्थानीय मान पूछा है, तो देखिए इस 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए कौन से क्या करेंगे, इस 3 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू 3 को जो करते हो लिख लेंगे। अब 3 के दाहिने की ओर देखेंगे कौ अंक है, इधर वाला अंक नहीं देखना है, इधर देखना है दाहिनी ओर। तो दाहिने ओर कौन 1 अंक है, तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 30 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसका आंसर देख लीजिए, इसका 3 यहाँ पे दिया है, 3 को जो करते हो लिख लेंगे। अब इसके दाहिने ओर देखिए कोई अंक है बचा है, कोई अंक नहीं है। जब कोई अंक नहीं है तो 0 हम बढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इसमें 3 ही हो जाएगा। प्यारे साथियों अगर इसका इसी में हम जोड़ देते हैं, इसका अगर जातीय मान पूछे, इस 3 का जातीय मान पूछ देता तो क्या करते हैं आप लोग, जातीय मान में हमने बताया फेस वैल्यू में क्या करते हैं, स्वयं वही संख्या होगा। 3 का जातीय मान कितना होगा, 3 ही होगा। इस 3 का जातीय मान कितना होगा, 3 का जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू कितना होगा प्यारे साथियों, फेस वैल्यू 3 का कितना होगा, 3 ही होगा। इसमें 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, यानी कि जातीय मान कितना होगा, 3 ही हो जाएगा। इसका भी 3 का जातीय मान कितना होगा, 3 ही होगा। क्या देख रहे हैं, जातीय मान नहीं बदल रहा है, लेकिन स्थानीय मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो जातीय मान निश्चित होता है और स्थानीय मान निश्चित नहीं होता है। स्थानीय मान का मान हमेशा बदलता रहता है स्थान के हिसाब से। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि स्थानीय मान और जातीय मान आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। संख्या का स्थानीय मान निकालने से पहले हम ये सीखेंगे दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाए। किसको, दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला, देखिए क्या करेंगे। पहला ले लेते हैं 0 दशमलव कितना दे दिया, मान लीजिए 5 दिया है, इसको भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे। साथियों हम जानते हैं सभी पूर्णांक के नीचे एक छिपा होता है, यानी कि सभी अक्षर के नीचे, अंक के नीचे हम एक अपने मर्जी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 0.5 को हमको किस में बदलना, भिन्न में बदलना, तो इसको लिख क्या सकते हैं, इसको साथ में लिख सकते हैं 0.5 बट्टे में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्या इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब देखिए दशमलव के बाद को अंक है, 1 अंक है, तो ऊपर नीचे अंश में भी हम 10 से गुणा करेंगे और हर में भी हम 10 से गुणा करेंगे। तो 0.5 का गुणा 10 में करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, इसको 5 दशमलव कितना हो जाएगा 0, और 10 से कम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। दशमलव के बाद यदि 0 है तो 0 को हम हटा सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 5/10। अगर काट के छोटा करना चाहते हैं तो काट के छोटा भी कर सकते हैं। तब 5 एक कम 5 और 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी कि कितना हो जाएगा 1/2। भिन्न में हमने बदल लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हम दूसरा सवाल ले लेते हैं कि 0.37 को भिन्न में बदलना, कुछ ना कीजिए। अब इसको लिखेंगे क्या, 0.37/1 लिख दिए, तो क्या इसके मान में कुछ परिवर्तन हुआ, नहीं। दशमलव के बाद 1 अंक है तो अंश और हर दोनों में 10 से गुणा करेंगे। दशमलव के बाद को अंक है 2 अंक है, तो ऊपर 100 से गुणा और नीचे भी हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। अगर ऊपर गुणा कर देते हैं और नीचे गुणा नहीं करते हैं तो जान लीजिए कि हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मान लीजिए आपके घर 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को हम 10 रुपया देते हैं और एक बच्चे को 5 रुपया देते हैं, तो दोनों बच्चे आपस में क्या हो जाएंगे, गुस्सा जाएंगे, आपस में झगड़ा लगे करने। और जिसको 5 रुपया आप देंगे ना, वह मानेगा नहीं, अपना पैर जमीन पे रगड़ रगड़ के रोने लगेगा साथ में, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। अब 37 में 100 का गुणा कराइएगा कितना हो जाएगा, 3700 हो जाएगा। ध्यान से दीजिएगा, 3700 हो गया। और 100 में 1 का गुणा कराइएगा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चूंकि ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, ऊपर दशमलव के बाद हम 2 अंक यहाँ पे लगा देंगे। अब ऊपर कितना है 37.00, 37.00 का मतलब क्या हो जाएगा 37, अब बटे में कितना कर लेंगे प्यारे साथियों 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यदि मान लीजिए कोई अंक है यहाँ पे 15.00 है, इसको हम लिख सकते हैं केवल 15, यानी कहने का तात्पर्य दशमलव के बाद यदि शून्य है, केवल शून्य की आवृत्ति है,
तो हम दशमलव को और शून्य को हटा सकते हैं। दशमलव हमेशा इकाई के बगल में होता है, छिपा रहता है। जरूरत पड़ने पे दिखाते हैं, न जरूरत पड़ने पे हम छुपा के रखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 1785, इसमें क्या दशमलव दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन यदि मान लीजिए आपको दशमलव की आवश्यकता आ गई, दशमलव की आवश्यकता आ गई तो क्या करेंगे? हम दशमलव दिखा देंगे। हमें पता है कि दशमलव किसके बगल में रहता है? इकाई के बगल में। आज चूंकि इसमें इकाई कौन है? 5 है, तब 5 दशमलव यहाँ पे 0 हम लिख सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं, है कि नहीं? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? चलिए एक सवाल और लेते हैं, तीसरा नंबर सवाल। तीसरा सवाल ले लेते हैं साथियों, गौर कीजिएगा। मान लीजिए दे दिया है 2.325 दे दिया है, तो हम क्या करेंगे? 2.325 लिखेंगे, बट्टा में 1 लिख देंगे। अब दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3। दशमलव के बाद 3 अंक, यानी ऊपर भी हम 100 से 1000 से गुणा करेंगे, नीचे भी हम कितने से गुणा करेंगे? 1000 से करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 2 3 2 5 को 0 है, 3 0, 1 2 3 0। 1 में 1000 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। चूंकि इसमें 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ देखिए कितना 2325.00 है। तो इसको हम दशमलव को और 00 को हटा भी सकते हैं, लिखेंगे 2325 बटे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा साथियों। अब इसको चाहिए तो 5 से कटेगा, काट दीजिए 5 से, 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 225 1000। इसको काटिएगा, 5 चौको 20, 5 छके 30, 5 पचे 25, और भी कटेगा, 5 से कटेगा प्यारे साथियों। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, इसको 5 से काटिए, 5 नवा 45, 5 नवा 45। अब 5 तिहाई 15, यानी साथियों हो जाएगा 93 बटे कितना? 40। भिन्न के रूप में बदल दिए हम। आप समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन साथियों मान लीजिए कि यह कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, इससे भी और हलवा कंसेप्ट बताएंगे, लेकिन जो रूल होता है यही रूल होता है। लेकिन आइए एक ट्रिक के माध्यम से इन सारे सवालों को आपको बताते हैं कैसे। इस प्रकार के सवालों को इतना तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हमारा पैटर्न था, जो हमारा नियम था, पहले हम नियम से चले हैं, अब शॉर्टकट इसका बता रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। आप शॉर्टकट के माध्यम से यूं चुटकियों में दशमलव संख्याओं को भिन्न में आप बदल सकते हैं। सबसे और बढ़िया कंसेप्ट बताते हैं। देखिए 0.37 है, इसको आपको भी नहीं बदलना है तो कुछ ना कीजिए, बट्टा खींच लिए। नियम क्या? दशमलव के बखरा 1 खींच लीजिए। दशमलव के बखरा जो 1 खींचेंगे ना, दशमलव डिलीट हो जाएगा। अब दशमलव के बाद कौन अंक? 2 अंक, तो 2 0 बढ़ा लीजिए, यानी हो जाएगा प्यारे साथियों 37 बटा कितना? 100 हो जाएगा। बात समझिएगा। इसके नीचे हम क्या खींचेंगे? बट्टा खींच लेंगे। दशमलव के लिए क्या खींचेंगे? 1 खींचेंगे। दशमलव का कौन अंक है? 3 अंक है, तो 1 2 3 0 बढ़ा देंगे। जो दशमलव के नीचे 1 खींचेंगे, दशमलव अब ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, यानी हो जाएगा 529 बटे कितना हो जाएगा साथियों? 1000। कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसके नीचे बट्टा हम क्या करेंगे? दशमलव के बखरा 1, यानी दशमलव के स्थान पे 1 क्यों लिखेंगे? दशमलव क्या हो जाएगा? या दशमलव जो होगा डिलीट हो जाएगा। क्या बचेगा? 4 1 3 7। तो कुल कितना अंक है? 4 अंक है, तो हम 1 2 3 4 अंक बढ़ा देंगे, यानी कि 4 शून्य बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा 4137 बट्टा कितना? 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। उसके बाद साथियों हम इसका लिखेंगे, बट्टा खींच लेंगे। दशमलव के लिए हम क्या खींचेंगे? 1 खींचेंगे। दशमलव का कितना अंक है? 3 अंक है, तो 1 2 3, तो 1 2 3 बढ़ाएंगे तो हम लिखेंगे इसको 75 बटे कितना? 1000। ये कटेगा, 25 तिया 75, 25 चौको 100, यानी कि 40, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह नियम भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। एक सवाल और ले लेते हैं, 5 नंबर का सवाल एक और ले लेते हैं। मान लीजिए दिया है 0.45 को भिन्न में बदलिए। कुछ ना कीजिए, बट्टा खींचिए। दशमलव के लिए 1 खींचेंगे, दशमलव कहाँ जाएगा? खत्म हो जाएगा। को अंक है? 2 अंक है, तो जो 0 पर 5 से बढ़ा देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 45 बटे 100 हो जाएगा। 45 किससे कटेगा? 5 से, 5 नवा 45, 20 25 100, यानी 9 बटे कितना हो जाएगा?
20 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि यह दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आप दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है यह बात आपको समझ में नहीं आती है तो मेरा यह बात मान लीजिएगा कि आप दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान भी समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, समझ ही नहीं पाएंगे। कठिनाई क्या होगा, समझ ही नहीं पाएंगे। तो साथियों एक बार पुनः वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और किस प्रकार से नियम हमने बताया उसी प्रकार से आप वर्क करेंगे, संख्या सोचेंगे और उसको बदलेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और दशमलव संख्या पर एक सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे जो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। आइए साथियों अब हम चलते हैं दशमलव संख्या का स्थानीय मान किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में बेहतरीन चर्चा करते हैं। अब हम सीखेंगे दशमलव संख्या का स्थानीय मान किस प्रकार से दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान निकाला जाता है। उससे पहले हम एक ग्राफ खींचते हैं और उस ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं कि दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आइए साथियों यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए साथियों यहाँ पे देखिए एक हमारा संख्या रेखा है। मान लीजिए हमने क्या किया, एक संख्या रेखा ड्रा किया। संख्या रेखा हम ड्रा कर रहे हैं। गौर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटका तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है क्या, यहाँ पे होगा 10 पे पावर 0, इधर 10 पे पावर 1, यहाँ पे 10 पे पावर 2, यहाँ पे 10 पे पावर कितना हम कर लेंगे 3 कर लेंगे साथियों। मान लीजिए यहाँ पे कर लिया हमने 10 पे पावर कितना 4 कर लिया। तो साथियों 10 पे पावर 0, 10 के पावर 0 का मतलब कितना होता है आपको पता होनी चाहिए। 10 के पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। 10 के पावर 1 का मान कितना होता है 10 होता है। 10 के पावर 2 का मान कितना होता है 100 होता है। और 10 के पावर 3 का मान कितना होता है साथियों 1000। और 10 के पावर 4 का मान कितना होता है साथियों 10,000। हम देख रहे हैं क्या, यह दो जो पास पास हैं ये अपने आप में को गुना है 10 गुना है। इनके बीच भी कितने गुना का अंतर है 10 गुना है। इनके बीच भी कितना गुना है साथियों 10 गुना होता है। और इनके बीच भी कितना गुना होता है साथियों 10 गुना होता है। साथियों यहाँ पे देखेंगे साथियों इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इकाई। क्या बोलते हैं साथियों, इसको बोलते हैं इकाई। ध्यान से देखिएगा, इकाई बोलते हैं। इकाई के बाद से क्या आता है, इकाई का पड़ोसी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इकाई का जो पड़ोसी है वो होता है हमारे पास क्या दहाई। दहाई इकाई हो गया, दहाई हो गया। इसको साथियों क्या बोलेंगे सैकड़ा। सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100। उसके बाद साथियों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1000। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000। 10,000 10,000। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अब हम इधर चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा साथियों 10 पे पावर -1। यहाँ पे 10 पे पावर -2 देख सकते हैं। यहाँ पे 10 के पावर -3, यहाँ पे 10 के पावर -4, यहाँ पे 10 के पावर -5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा इधर चलता चला जाए। साथियों 10 के पावर -1, अब थोड़ा सा पावर वाली जो निगेटिव वाला पावर है उसको थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले देखिए, मान लीजिए इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे तो साथियों इसको पढ़ते हैं दसवां। क्या पढ़ेंगे दसवां। दसवां हो जाएगा साथियों। ये क्या होगा हमारा सौवां। सौवां, सौवां हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा साथियों 1000वां। 1000वां। इसको क्या बोलेंगे 10,000वां। 10,000वां। उसके बाद साथियों क्या होगा अगला लाखवां। लाखवां, वहाँ का मतलब बट्टा। वहाँ का मतलब हम क्या समझेंगे बट्टा। अब 10 पे पावर -1 का अर्थ समझिए क्या होगा। देखिए 10 पे पावर -1 है ना, पावर माइनस में है ना, तो इसको लिख सकते हैं 0.1। 0 पॉइंट क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब पावर माइनस में है, ऊपर किस पे है 10 पे है, तो इसको 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि 0.01 लिख सकते हैं इसको।
10 पे पावर -3 है, यानी कि 0.001 हो जाएगा। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, 3 अंक होने। 10 - 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 0.0001 हो जाएगा। और 10 पे पावर -5 का मतलब 0.0000 क्या होगा, 1 होगा। अब इसको फ्रैक्शन में बदलने का तरीका बताए हैं क्या, दशमलव के लिए 1, दशमलव बार कौन का 1 अंक, 1 0, यानी कि 1 बटे कितना 10 हो जाएगा। इसका मतलब अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, 10 पे -1 को 0.1 भी लिख सकते हैं और 1 बटा 10 भी लिख सकते हैं। 10 पे पावर -2 को 0.01 भी लिख सकते हैं और इसको 1 बटे हम 100 भी लिख सकते हैं। इसको 1 बटे हम 1000 लिख सकते हैं। इसको 1 बटे हम 10,000 लिख सकते हैं। इसको 1 बटे हम 1 लाख लिख सकते हैं साथियों। अब ये भी आपस में 1 बटे 10 गुना 1 बटे 10 गुना 1 बटे 10 गुना होता है साथियों, बात समझ में आ गई है। ये भी आपस में कितना गुना होता है, 1 बटे 10 गुना होता है। इस प्रकार से काम करता है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यह पूरा ग्राफ अच्छे ढंग से समझ लेंगे ना, स्थानीय मान आराम से निकाल सकते हैं। आइए थोड़ा सा और ढंग से समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा 10 पे पावर -3 का मतलब का, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे, माइनस है ना तो बट्टे लगा देंगे। 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3 मतलब 1 लगा दीजिए और 3 पावर है तो 3 0, 1 2 3 0 लगा सकते हैं। इसको दशमलव में बदलना तो कैसे बदलेंगे, देखिए 10 पे पावर -3 है, यानी -3 यह प्रदर्शित करता है कि हम 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। चूंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 है, 1 लिख दीजिए, इसको 1 लिख देंगे। चूंकि एक सिंगल अंक है, 3 अंक बनाना, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, दशमलव हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आप समझ में आ गई है। देखिए अगर मान लीजिए केवल 10 की पावर की मैं बात बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए 10 पे पावर -6 दिया है तो इसका मतलब 1 बटे 1 6, तो 1 2 3 4 5 6 0 लिख सकते हैं। इसको हम दशमलव में लिख रहे हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए 6 अंक बनाइए, 6 अंक तो 6 मतलब 5 को 0 लगा दीजिए, 6 0 लगा दीजिए, पहले 6 0 डायरेक्ट लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 0 और 1 लगा दीजिए। और पीछे से यानी इकाई की ओर से 6 अंक गिनिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। यानी 10 पे -6 को हम 1 बटे 10 लाख, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, 1 बटे 10 लाख लिख सकते हैं। या साथियों 0.0000001 भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। अब आइए हम प्रश्न को लेते हैं। मान लीजिए पहला प्रश्न ले लिया हमने, पहला प्रश्न ले लिया। देखिए पहला प्रश्न हमारे पास क्या है कि दे दिया है, मान लीजिए कि स्थानीय मान ज्ञात करो, स्थानीय मान, स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान बताओ। मान लो दीदी स्थानीय मान बताओ किसका, 3 का। ऑप्शन पहला सवाल दे देते हैं। पहला 3 पहले ने लिखी, 6 4 3 2 1 7, 3 का इसमें स्थानीय मान बताइए, बताना है। लेकिन बताइए क्या इसमें दशमलव है, नहीं है, तो बिना दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान आपको सिखा दिया गया है। देखिए हम 3 का पूछा तो 3 को हूबहू लिख लेंगे, 3 को हूबहू लिख लेंगे। अब 3 के दाहिने ओर इधर देखेंगे कितना अंक है, 3 को छोड़ के, 3 को छोड़ के तो को अंक है 1 2 3, तो 1 2 3 0 बैठा देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 3000। लेकिन यदि 3 का केवल पूछता आपसे क्या जातीय मान, तो 3 का जातीय मान क्या होता साथियों, 3 का जातीय मान 3 ही हो जाता। उम्मीद है कि आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आइए साथियों हम एक दशमलव वाला हम ले लेते हैं और देखते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा सवाल दिया है दशमलव में है, अब आइए इसको सीखते हैं। दिया 0.463, किसका स्थानीय मान पूछा, 3 का। देखिए इसको इसका 3 का स्थानीय मान, इसका 3 का स्थानीय मान, 3 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, 3 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। थोड़ा सा एक बात और फोकस करिएगा। मान लीजिए दिया है 2.3,
तो देखिए दशमलव के इधर दाहिने ओर और दशमलव के बाईं ओर। देखिए दशमलव के बाईं ओर संख्या को हम पूर्णांक बोलते हैं, यानी दो को हम क्या बोलेंगे, केवल दो को हम पूर्णांक बोलते हैं साथियों, दो को पूर्णांक बोलेंगे और तीन को अपूर्णांश बोलते हैं, अपूर्णांश बोलते हैं। जब दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान निकालना हो तो पूर्णांक, जितना पूर्णांक हो, एक पूर्णांक हो, दो पूर्णांक हो, तीन पूर्णांक हो, 4 अंक का पूर्णांक हो, 6 अंक का पूर्णांक हो, सारे को हम जीरो बना देते हैं। सारे को क्या बना देते हैं साथियों, जीरो बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद कोई पूर्णांक है नहीं है, क्या है, जीरो है, तो हम जीरो को वैसे ही रहने देंगे। लेकिन देखिए दशमलव के नीचे हम क्या लिख देंगे, दशमलव सेम लिख देंगे, सेम दशमलव को लिख देंगे हम। अब इसके बाद साथ में देखेंगे कि दशमलव और जिस संख्या का पूछा स्थानीय मान, दशमलव और जिस संख्या का पूछा स्थानीय मान, उनके बीच कितना अंक है, कितना संख्या है, कितना नंबर है। तो कौन नंबर है, 1 2, तो दो को, दोनों को हम क्या बना देंगे, जीरो, और दशमलव के बाद हम अपने पास एक पूर्णांक के रूप में जीरो बना लेंगे। यही साथियों हो जाएगा 0.003 राइट आंसर और स्थानीय मान। लेकिन साथियों कभी कभी होता क्या है, कभी कभी यह होता है कि दशमलव में न देके स्थानीय मान इसका फ्रैक्शन में दे देगा, भिन्न में दे देगा। तो हम क्या करेंगे, तो आपको दशमलव वाली संख्या को भिन्न में किस प्रकार से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित किया जाता है ढंग से बता दिए। हमने क्या कहा, क्या लिखेंगे इसको, देखिए 0.00 हम 3 लिख देंगे। हमने क्या कहा, बट्टा खींच लीजिए, दशमलव के बखरा एक ज्यों लिखेंगे, दशमलव के जगह एक ज्यों लिखेंगे, दशमलव के नीचे ज्यों एक लिखेंगे, तो यहाँ से दशमलव क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, उड़ जाता है। आप बात यह समझिए। अब दशमलव कौन अंक है, 1 2 3, तो 1 2 3 लिखेंगे। अब आगे देखिए क्या होगा, यानी कि अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, दशमलव उड़ गया मान लीजिए, तो इसको 0.003 बटे कितना 1000 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये बताइए इसको पढ़ेंगे क्या, 003 पढ़ेंगे, नहीं, इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, 3 ही पढ़ेंगे। इकाई के जगह 3 है, दहाई के जगह 0 है, सैकड़ा के जगह 0 है, हजार के जगह 0 है, तो कुछ महत्व होगा, नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 3 बटे कितना 1000, या तो आंसर यह देगा। विकल्प में रहेगा तब तो आपको देख के लगाना पड़ेगा। विकल्प में आंसर फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में दिया है कि दशमलव में दिया है। दशमलव में दिया रहेगा तो हम इस प्रकार से लगाएंगे, इसको आंसर मानेंगे। अगर भिन्न में दिया रहेगा तो 3 बटे हम कितना मान लेंगे, 1000 मानेंगे। उम्मीद है साथियों कि यह प्रश्न आपको ढंग से और अच्छे तरीके से समझ में आया है। आइए साथियों हम अपने कर्म की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं ये वाले प्रश्नों को। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 देखिए, कहाँ 3 है यहाँ पे, तो 3 की जगह हम 3 को लिख लेंगे, कोई दिक्कत। दशमलव के जगह हम किसको लिख लेंगे, दशमलव को नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद हम पूर्णांक को क्या बना देंगे, पूरे पूर्णांक को क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं, बना दीजिए 0। अब देखेंगे दशमलव और जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाता है उनके बीच कुल कितना अंक है, कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है। तो हम चारों को क्या बनाएंगे, 1 2 3 चारों को हम 0 बना देंगे। या तो आंसर आपका यह होगा। अगर यदि आंसर यह नहीं है तो आप इसको भिन्न में बदलने का तरीका जानते हैं, आराम से भिन्न में बदल सकते हैं। भिन्न में कैसे बदलेंगे आपको पता होनी चाहिए। क्या, दशमलव के लिए 1 हो जाएगा, हम दशमलव के लिए 1 खींच देंगे, दशमलव के लिए 1 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब दशमलव बाद कौन अंक है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यानी 1 लाख। अब बट्टा में क्या लिख देंगे, 3, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको ढंग से और अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आइए 2-4 प्रश्न और लेते हैं और अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं साथियों, यदि समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं, चौथा नंबर प्रश्न ले लेते हैं। मान लीजिए दिया है 624.773.5। अब इसमें 3 का स्थानीय मान पूछा साथियों, कुछ ना कीजिए, देखिए दशमलव के, देखिए इधर कौन है, बायां ओर, दशमलव पे एकदम सीधे खड़े हो जाइएगा। देखिए दशमलव को कौन बाएं ओर है, दशमलव को कौन दाएं ओर है, सीधे बैठिए इसके सामने। तो इसको अपूर्णांश का पूछा है, अपूर्णांश यानी कि 3 है, तो हम 3 के नीचे एकदम जस्ट 3 लिखेंगे और दशमलव के नीचे जस्ट हम क्या लिखेंगे, दशमलव लिख देंगे। अब पूर्णांक ऐसा क्या है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है,
क्यों पूर्णांक है? क्योंकि यह इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, ये दसवां है, सौवां है, हजारवां। इस पूर्णांक को सबको हम क्या बना देंगे? 0 बना देंगे। अब क्या देखेंगे? दशमलव और 3 के बीच में, यानी कि दशमलव और जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा है उसके बीच में कुल कितना अंक है, तो उसके बीच में साथियों केवल एक अंक है, तो एक 0 बैठा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर। उम्मीद है साथियों यह बात आपको ढंग से और अच्छे ढंग से समझ में आया है। अब चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 5वां एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7, 6, 5, 2, 1, 6, 7, 3, 2, 5 ले लेते हैं। इसमें 3 का स्थानीय मान पूछा साथियों, तो क्या करेंगे? कुछ ना कीजिए, बहुत ही सिंपल है। इसको दशमलव में है, क्या भिन्न में नहीं बदल पाएंगे? जरूर बदलने का प्रयास कीजिएगा, नहीं आएगा तो पुनः कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ढंग से वीडियो बना के। अब इससे ढंग से क्या वीडियो बने बताइए? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखिए ध्यान इधर उधर मत भटकाइए, सीधे फोकस कीजिए पढ़ाई पे। देखिए 3 का स्थानीय मान पूछा है, जिसका पूछा है उसके नीचे देखिए 3 का पूछा, तो 3 के नीचे हम 3 को सीधे लिख देंगे, दशमलव के एकदम सेम दशमलव के नीचे लिख देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव के बाएं ओर क्या है? उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक। सभी पूर्णांक को, चाहे एक पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांकों का संख्या है, सारे को हम 1 0 बना देंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं। दशमलव और जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा है उनके बीच कौ अंक है बताइए जरा? 1, 2, 3, 4 अंक है, तो 1, 2, 3, 4 अंक है, 4 0 हम बना देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आपको बहुत बढ़िया ढंग से आपको समझ में आया है। आइए थोड़ा सा और प्रश्न कराते हैं और अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तथा इसी वीडियो में स्थानीय मान और जाति मान को फिनिश कर देते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट में आपको स्थानीय मान और जाति मान के प्रश्न ज्यादा से ज्यादा कराएंगे। एक प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि 7.454 में 9 का स्थानीय मान बताओ। बहुत ही सिंपल सवाल, सॉल्यूशन आपको तरीका और जुगाड़ दोनों बता देंगे, ठीक ना? ब्रह्मास्त्र दे देंगे आपको। किसका स्थानीय मान पूछा साथियों? 7.454 में किसका? 9 का। तो 9 के जब हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, दशमलव के नीचे क्या लिखेंगे? दशमलव लिख लेंगे, और दशमलव के बाद पूर्णांक को क्या बनाएंगे? 0। दशमलव और 9 के बीच कितना अंक है? 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आंसर राइट हो जाएगा। अगर इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि भिन्न में बदलना, तो क्या करेंगे? भिन्न में अगर आंसर दे दिया तो क्या करेंगे? तो ऐसे करेंगे, ऐसे इतना कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? बताइए, कर लेंगे ना? बताइए, सोचिए मत, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे? 0.0009 बट्टा दशमलव के लिए क्या खींचेंगे? 1 खींचेंगे, दशमलव क्या हो गया? डिलीट हो गया। 0.000 है, दशमलव था, दशमलव कौन का? 1, 2, 3, 4 को 0 बराबर क्या? 9 बटे कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000 हमारा राइट आंसर। या तो ये आंसर देगा या तो ये आंसर देगा, बहुविकल्पी में देगा तब की मैं बात बता रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए साथियों, अब एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? यह 4.075 में 5 के जातीय मान व स्थानीय मान का योगफल बताइए। का योगफल बताना है, योगफल मतलब जोड़ बताना है, इसका योगफल बताना है। किसका? 5 का। देखिए 5 का जातीय मान कितना होगा? अब ध्यान सुनिएगा, पहले हम लिखेंगे क्या? इसका जातीय मान कितना हो जाएगा? प्लेस वैल्यू, जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, और जातीय मान का मतलब क्या होता है? प्लेस वैल्यू। तो इसका हम क्या करेंगे साथियों, गौर से देखिए, क्या करेंगे? पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 है तो 5 लिख देंगे, जो करते हो दशमलव लगा देंगे, इसको 0 बढ़ाएंगे। दशमलव और 5 के बीच में कौन अंक? 2 अंक, तो 2 0 बढ़ा देंगे। अब इसी का हम क्या निकालेंगे साथियों? फेस वैल्यू। तो किसी भी संख्या का फेस वैल्यू यानी जाति मान वही संख्या होता है जो प्रश्न में पूछा जाता था। 5 का जाति मान क्या होगा? 5 ही होगा। 5 क्योंकि पूर्णांक है तो पूर्णांक के नीचे लिख देंगे, 5 0 है, 0 पूर्णांक है तो 5 भी पूर्णांक है, इसके नीचे लिख देंगे।
अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, योगफल पूछा था 5.005 हो जाएगा। यही साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथियों और भी कई तरीके से सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में, डीएलएड की परीक्षा में। साथियों वीडियो लंबा ना हो जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में शेष प्रश्नों के साथ, और प्रैक्टिस भी कराएंगे। चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा। सीधे हूबहू प्रश्न आपको डीएलएड परीक्षा में देखने को मिलेगा। साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।